स्कूल ही जीरो अटेंडेंस पे है, माफिया है यहाँ पे सर एजुकेशन का। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, माफिया है यहाँ पे। बच्चों को पास कराने से लेके हर चीज़ तक का पैसा जाता है बीच में, और ये गंदगी हमारे शहर में नहीं चाहिए है, चाहे वो टीचर है। अगर हमने आज सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हैं सर, हम कल से नाम जाएंगे उन बच्चों को, उन टीचर्स के नाम जाएंगे। जीके बोर्ड भी उसमें खुद है सर ये कि अगर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो इसके बाद मेरे को कुछ नहीं कहना सर। मैनिपुलेशन बोर्ड तो होंगे ना सर मैंने सर आप एक देखिए ऑडिटर वही सेम आते हैं हर बार, आपके विजिलेटर वही आते हैं, सारे बंदे वही की वही टीम रखनी किस लिए सर को, और फिर माफिया चलता है यहाँ पे कि हम ट्यूशन पढ़ाओ पास कराओ। कितनी देर चलेगा सर? बच्चों की टांगे थोड़ी ना काटनी है सर, वहाँ बाहर जाके बात नहीं होती। वहाँ अब जम्मू तक जाके आपसे बात नहीं होगी हमारे बच्चों से, आप शहर छोड़ना रुआ चले जाओ, वहाँ तक बात नहीं होती। बंदों से बात करने लायक नहीं है बच्चे, और इंग्लिश स्पीकिंग का तो कुछ है ही नहीं सर। यहाँ 2-4 लोग हैं बोल देते हैं, सर कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। मैं सर से पूछता हूँ हम क्यों नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? अगर सिविलियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है सर। मस्ट से दिस, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कॉन्स्टिट्यूशन बना सिविल सोसाइटीज के लिए है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सर। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो उसी हिसाब से बात करो सर, और इनको जवाब देना पड़ेगा। ये क्यों नहीं देंगे जवाब? वी आर नो बॉडी, और हर बार बोल रहे हो आप, हमें डिमीन कर रहे हो सर। वहाँ बैठे हम कैसे आएंगे? आपके बच्चे हैं सर, हम लोग दोबारा नहीं बोल पाएंगे सर, कैसे जवाब लेंगे इनके व्हेन वी आर नो बॉडी? मैम आपके वहाँ पे ना बाथरूम्स का बहुत बुरा हाल है, उनके टैप्स नहीं करवाओ, सारा कुछ बुद्धि में नहीं चलता है। अब एडमिशन का टाइम है सर, अब एडमिशन का टाइम है। जितने लोग जा बैठे डाइट में, जा बैठे किसी और जगह में, जाते हैं जेडीओ साहब के साथ, उनको बोलो ड्राइवर लो लेके जाओ जिधर जाना है। अब टीचर्स को हैम्पर मत करो सर, किसी के पास पावर है नहीं, हम लोग नहीं चाहते। या तो यहाँ पे हमारे पास लोग इतने ज़्यादा हों, इतने ज़्यादा लोग हों हमारे पास कि आप किसी को उठा के तो लेके जाओ। यहाँ ड्राइवर थोड़ी ना रखिए सर, सर पैसा नहीं है, लोकल टेंडर के पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, हम क्या करें सर? इतना हैवॉक हमारे लिए बना के रख दिया है, और हमारे लिए क्या हो गया सर? उनका बंदे थे रोजे में थे, शामी उन्होंने पानी पीना, कुतरों पीना सर। ये वार्ड नंबर 10 की हालत है। यहाँ पे वार्ड नंबर 10 का म्यूनसिपल काउंसिलर को गए हुए कितनी देर हो गई इसको टर्मिनेट किए हुए। हमारे पास यहाँ कोई ऐसी बॉडी नहीं जिसने ये बोला कि वहाँ पे री इलेक्शन करवाओ। काउंसलर को पता ही नहीं है, बताना पड़ता है कि आप काउंसलर हो, उनको पता नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ इसमें कोई भी पेन नहीं लेता। और डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही थी, मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं दिखाई देता सर। पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं आया सर? उसको तो आना चाहिए, वो तो कमेटी में नहीं है। अब आज मेरे को उससे बात करनी थी सिक्योरिटी को लेके, मैं कैसे बात करूंगा सर? यहाँ पे हीरोइन का पैसा डाल दिया लोगों ने, हीरोइन के रोज अभी बच्चा एक मर गया रेडी का, है ना? कौन देखेगा सर उसको? 3 बच्चे हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो पाती है हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है हमने आपको सारा जो एक सिविल सोसाइटी कर सकती है, मैं ओपनली नहीं बोल सकता। Guys from Disorder have been called by the SP of Punjab. They have been jailed in Pathankot. सर I have received the names. मैं आपको और ज़्यादा नहीं बोल सकता अपनी सिक्योरिटी के लिए। मैं बस इतना बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितना कर लिया है। मैंने डीआईजी साहब को और भी डिटेल भेजी है, देखते हैं क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग देख नहीं रहे हैं, जो हो पाता है हम लोग करते हैं। मतलब अब कोई चीज़ बोलने वाली हो तो महल हैं, वहाँ से 12 साल पहले फुहारे लगे हैं, और फुहारों की खल ये बात है कि हम गए थे वहाँ कि वो फुहारे जो हैं वो दे हैव बीन चेंज्ड इनटू डस्टबिन्स। उनके नीचे जो वो फेंक देते हैं, आफ्टर ऑल या तो वो हिंड्रेंस है बच्चों के खेलने के लिए, बड़े बच्चे उससे टकरा के गिरते हैं, या तो उसको रिमूव कर दें, ऊपर वाले को रिमूव कर दें, या फिर इसको फाउंटेन को बनाएं, इसके ऊपर पैसे खर्चे। नहीं तो ये एक बॉली है, वो भी बॉली जिसमें सिर्फ कूड़ा करकट डाला जाता है। फिर हम जब बात करते हैं वो कहते हैं 1 उंगली आगे होती है, 4 उंगली पीछे होती हैं।
मुझे 4 उंगली की परवाह नहीं है, मुझे 1 उंगली की परवाह है। एक बात और जो मैंने आज से 2 महीने पहले कही थी कि सारी हाई मास्ट लाइट्स सारी की सारी डिफंक्ट पड़ी हुई, एक भी नहीं चलती। मैं फिर कहूँगा, या तो खंभों को हटा दो, जो उनको एक्सचेंज करो दूसरी लाइट में। आज से 6-7 महीने पहले 40 सोलर लाइट्स आई थी, उनमें से एक भी लाइट नहीं चलती, 10वें दिन वो जलना बंद हो गई थी। आज तक उसका क्या हुआ? The answer must be sought from the municipal committee. बाकी मैं क्या कहूँ, जहाँ तक हमारे हॉस्पिटल की बात है, दे आर डिलीवरिंग देयर बेस्ट, लेकिन कहते हैं कि सिंगल स्वेलो कैन नॉट मेक समर, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। ये मैडम कमिटेड हैं, इनके घर वाले हैं वो कमिटेड हैं, एक और हमारे डॉक्टर हैं अश्विनी जी, वो कमिटेड हैं। बाकी सारा बोझ इन लोगों को पड़ता है। मैं फिर 2-3 महीने पहले जो बात की थी वो आप भी करता हूँ कि क्यों ना हमारे ऑपरेशन थिएटर वहाँ ऑपरेशनल किए जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? आर वी नॉट ह्यूमन बीइंग्स? हमें क्यों नहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वहाँ फैसिलिटी दी जाती है? कि हमारा खून नहीं है? एक वीआईपी आता है, साथ में उसकी एम्बुलेंस आती है, उसके बीच ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पूरा ख्याल होता है, क्योंकि हिज लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ ए कॉमन मैन। पिछली बार हमने कहा था कि जहां अग्निशमन सेवा, फायर फाइटिंग सर्विसेज, वो पिछले 10 साल से बात कर रहे हैं, वो आज तक नहीं हुई। जब हमारा कोई वीआईपी जाता है, मिनिस्टर जाता है, उसके साथ फायर ब्रिगेड चलता है। क्यों? वो पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क के चलता है क्या कि उसको आग लग जाएगी? ये कुछ सारी ऐसी बातें हैं जो इस कमरे में रह जाती हैं। आज तक जहाँ इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रह जाता। मैं कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम इन द मीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के जो वो हैं मसले, वो उनसे जवाब लिया जाएगा, या यहाँ से आप एक लेटर इशू करें टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स के आपके डिपार्टमेंट के ये सवाल थे, आपके डिपार्टमेंट के ये सवाल थे, आपके डिपार्टमेंट के ये सवाल थे, तो प्लीज बाय द नेक्स्ट मीटिंग प्लीज कम प्रिपेयर्ड विद द आंसर्स एंड रिलेवेंट इश्यूज आल्सो इफ एनी। तो ये बहुत हमारे खालिश भाई बैठे हैं, मैं क्या कहेंगे कि गुड़िया बोलती है 24 घंटे गाड़ी देती है, बस ये है सर। थोड़ा सा प्लांटेशन करवा रही आपकी शान है, हमारी शान नहीं है। किसी जगह का जो वन होता है ना, वो महकमे की शान होती है सर। दिल के हाथ रख के कह रहे कि पिछले 2 साल से मैं दूर की बात करता हूँ कि इस जंगल में कितने दरख्त लगाए गए। हाँ, लगाए गए हैं जिनका फोटो खींचा गया। एक फोटो लगाया, मुझे खड़ा कर दिया, फोटो खींच लिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सब आपको डाला है फीलिंग, परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी थ्रू द सोशल मीडिया। सर, वनोहत महोत्सव जहाँ मनाया गया, बताइए। हाँ, मनाया जाता है। स्कूल के बच्चों को भेड़ों की तरह लाते हैं, प्ले कार्ड उसके हाथ में दे देते हैं, पेड़ उगाओ, पेड़ उगाओ, जैसे तोते बोलते हैं इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है। तो बच्चों को मैंने केवल पूछा ये है क्या, पता नहीं, ये फकड़ा भी है हमारे हाथ में कि पेड़ बचाओ। ये सारी की सारी बातें सर हमारी सिर्फ फेसबुक में रह गई हैं। स्टेडियम का काम है, वो कहाँ पहुंचा है, उसके आगे कौन सी दिक्कतें हैं, कौन सी एजेंसी है, वो एक चौपट मैदान पड़ा हुआ है। हीरानगर का 10 साल बाद सैंक्शन हुआ, वो आज इंटरनेशनल और नेशनल लेवल स्टेडियम बन चुका है। वजह क्या है सर? अब आप बताएं, आप उसको चिन्हित करें, तो कौन सी एजेंसी हमें जो पता देगी कि वो स्टेडियम क्यों नहीं बन रहा।
ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਧ ਤੱਕ उनकी फाइल टेंडर है उसके से पहले लिख सकें, उसका से खड़ा निकल सकते से उसके लिए काफ़ी देर से पहले लिखा हुआ भी है, रिक्वायरमेंट भी है, हर एक लेटर में लिख के दे देते हैं। जैसे पादा जी ने बात की तो वीडियो साहब ने उसको उनका जवाब दे दिया, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा था जैसे वो करें कि सभी को पता कि अब जो टेंडर लगते हैं ऑनलाइन टेंडर वर्क है, उसका जिसका निकलेगा वही काम करेंगे, इसमें रिश्तेदारी या भाई भतीजे वाला ऐसे तो है नहीं है। PRI सेल्फ उनकी इलेक्शन हुई है और वो इलेक्टेड बॉडी है, वो रिप्रेजेंट करते हैं हर एक वार्ड को, हर एक सरपंच, हर एक पंचायत को। वही प्लान बना रहे हैं। पिछला जो मंडे था इसमें जो प्लान बना था वो पूरे प्लान उसमें अप्रूवल हो गए, उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं है कि कौन ये कहता है कि प्लान कैसे बना। और पहले जो काफ़ी देर पहले था ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसा हमारे काम थे जिसमें मशीन लगती थी, तो मशीन की उसको कमर्शियल करने के लिए किसी बंदे को वो उसका जो जॉब कार्ड था उसको लेके उसमें एडजस्टमेंट करते थे। लेकिन अब तो उसमें मॉर्निंग और इवनिंग को जियो टैगिंग हर जगह है, मॉर्निंग में भी उसकी अटेंडेंस लगेगी कौन से काम पे है। और ऑलरेडी जैसा आपने देखा जो प्रूफ ऐप जो है उस पर काम का पहले उस पर अपलोड हो जाता है, वहाँ पे जब काम को एग्जीक्यूट करता है तो वो उस पर उसकी अटेंडेंस आ जाएगी, तो उसके जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वही उस पर आएंगे। तो ऐसी कोई अब इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं है। अब सर ने एक बात की थी हाईलाइट जो सोलर लाइट्स हैं उसके लिए उन्होंने लेटर लिखा और मेरे पास लेटर आ गया है। जिस कंपनी ने उनको लगाया था जो 240 कितनी को बात की कर रहे हैं, वो इन्होंने उसको लेटर लिखा है कि उसको तेरी पेमेंट तब तक नहीं होगी जब तक इसको तू रिपेयर नहीं करेगा। तो वो मुझे लगता है वो हो जाएगा। हाई मास्ट लाइट के लिए भी उसके लिए भी बात करेंगे। कुछ ऐसी हैं जो डिफंक्ट पड़ी हुई हैं जो फंक्शन नहीं कर रही हैं। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर का मैडम ने बता दिया कि हाली इनके पास इतना वो नहीं है अभी, जो ऑपरेशन जहाँ पे करें माइनर तो चल रहे हैं, जहाँ पे जो मेजर ऑपरेशन होंगे वो जब वो आएंगे स्पेशलिस्ट तभी होगा। उसके बाद सर ने कहा कि ये ऐसे रहेगी, हर बार उसी के लिए करते हैं कि यहाँ पे आए और अगली मीटिंग कब होनी है ये इसमें पहले ही डिसाइडेड है। हर वेडनेसडे को ब्लॉक दिवस होता है और ये रूरल डेवलपमेंट की तरफ से आता है। PRI को इन्विटेशन गई होती है। अब जानबूझ के अगर कोई नए आए तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि अब जैसे जैसे जब ये शुरुआत हुई तो पहले उनकी थी अटेंडेंस यहाँ पे, अब PRI उसमें से पीछे हट रही है, तो इसको कोशिश करेंगे कि वो भी जो अगली मीटिंग होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, एक जो सजेशन दी है वो हमारे पास है भी है कि जो लास्ट हमारे पास कितनी मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या आया था, क्या क्या काम हुए, उसकी डिटेल बना देंगे ताकि ये पता चले कि कौन कौन से काम जो थे जो हाईलाइट हुए थे, कौन कौन से हुए, कौन से पेंडिंग रहे। मोस्टली इसमें क्या होता था, आज वो नहीं आए हैं, वो भी DC सर के साथ वहाँ चले गए हैं हमारे अवरोल जी। मोस्टली वो लिखा होता है हमारे पास, दूसरे दिन पेपर में आ जाता है और हम भी उस पर नोट कर लेते हैं। उसकी हम पूरी डिटेल बना लेंगे कि कितने काम हमारे पास आए थे, उसमें से कितने जो कंप्लीट हुए हैं, कितने हमने करवाए हैं। उसके बाद ग्राउंड वाटर की बात की, उनको लिखते हैं ग्राउंड वाटर वालों को कि जो हमारे जितने भी जो हैंडपम्प हैं वो उनसे बात भी की है, लेटर भी उनको लिख देते हैं कि ताकि जो हमारे जो बंद पड़े हैं जो द्वारा शुरू हो चुके। अब स्कूल के बारे में जो आपने ऐसी सजेशन दी है कि जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी चली है उसमें अवेयरनेस करेंगे, लेटर भी निकल रहे हैं। अब जो मेनवाइल जो जैसे चल रहा था, कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने बच्चों को जो एक साल से ड्रॉप आउट रहे, किसके कारण कि वो बेचारे किसी वजह से अपनी फीस नहीं दे पाए और उसके लिए भी किसी भी तरफ से भी उनके नाम सामने आए तो उनकी एडमिशन करवा दी है। इसमें यह है कि आम पब्लिक ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं, आपकी तरफ से जो कोई आता है, जैसे नहीं पता चलता 3 बच्चे तो अपने घर पे बैठे रहना था, उनका दूसरा तीसरा साल भी बेकार जाना था, लेकिन टाइमली आपकी वजह से वो हमारे सामने आया और उसको हमने सॉर्ट आउट करके उनकी एडमिशन करवा दी है और आगे भी ऐसे करेंगे। एक पूरी डिटेल बना देंगे। आज ही हमारी टीमें बनी हुई हैं, नायब तहसीलदार, हमारे पूरे महानपुर के तहसीलदार और इन्होंने, और जो हमारा शीतल एरिया वहाँ का एरिया है, वहाँ पे कल भी हमने आज ZDO को वहाँ भेजा हुआ है। कुछ स्कूलों की ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि वो बच्चों को फोर्स करते हैं, पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि ये जो उनका यूनिफॉर्म है, उनकी बुक्स हैं, ये पुरानी दुकान से ले लें। तो आज उस पर पूरी कार्रवाई हो रही है, शाम तक उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। शीतल नगर में भी हमने देखा, वहाँ जाके बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि ऐसी ऐसी किताबें लगा दें जिससे पेरेंट्स पे ज़्यादा भार पड़ेगा और कहीं पे भी उनका जो MRP है कहीं लिखी नहीं है, तो उस पर भी पूरा कंट्रोल करें। टीमें बनी हुई हैं पूरे हमारे जो सब डिवीजन है महानपुर और जिसमें भी ऐसा काम चल रहा है और जो फोर्स करते हैं पेरेंट्स उस पर भी कार्रवाई होगी। बाकी जो सजेशन जहाँ पे आई है
उसको हम पानी की अगर प्रॉब्लम रही है, पानी के बारे में अभी प्रोसेस शुरू हुई है। यहाँ आने से पहले 2 डेपुटेशन मेरे पास आए थे, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 12 के। वहाँ पे उनको डायरेक्शन दे दी है, आज टीमें भेजी है वहाँ जाके जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सर्दियों में तो पानी था, अब पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट गर्मियों में बनती है। जैसे सर ने कहा कि जो पानी अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको चेक कर लें पूरा जाके। और मैंने आपको ये पहले भी कहा था, जब आप एक तो शेड्यूल पूरा बढ़ना चाहिए कि पानी कब छोड़ते हो। जब पानी छोड़ते हो तो अपनी टीमें उस वक्त भेजनी है, ना कि ऐसे पूरा दिन भागते रहे। कई जगह ऐसे पता चलता है लीकेज कहाँ पे आ रही है, लोगों के घरों में पानी पहुँच रहा है जो आप सप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वो उसी से पता चलेगा। तो ये पता करके मुझे दे दें पूरा, बाकी उसी से लोगों की जो शिकायत है वो उसी से कम होगी। बाकी जो सजेशन हमें दिया है, स्टेडियम की बात की, उससे एक्शन या AW से हमने बात की है, उसमें रेवेन्यू की तरफ से उसके डॉक्यूमेंट जो पूरे पेपर हैं रेवेन्यू पेपर उनको हमने दे दी है। उनकी क्या आगे आने वाले थोड़े समय में उनसे मीटिंग करेंगे, कितना उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, कितना उन्होंने अभी तक खर्चा किया और कितना बकाया है, और इस सेशन में जो हमारा अब फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उसमें कितना करने की गुंजाइश है, पूरी डिटेल हमारे पास होगी, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जो सजेशन जहाँ दी कोशिश करेंगे उनको उन पर पूरा उतरने के आपके सामने हम अगली मीटिंग तक कामयाब हो सकें। जो सर ये बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं, खुद को डॉक्टर बता रहे हो, देसी दवाइयों के जरिए लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसको पुलिस वालों को बता देते हैं, ऐसे जो है इन पर थोड़ा कंट्रोल करिए। बाकी रही बात नशे की, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन फोकस तो इसी पे है। हर हफ्ते उसमें वीकली हमारी 2-2 बार मीटिंग हो रही है। इनकी हेल्थ की तरफ से कमेटी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलग बनी हुई है, और पुलिस वालों की अलग से बनी हुई है। अनलकली जो हमारे अभी रिसेंटली जो SDPO साहब आए थे, अच्छा काम किया उन्होंने, 2-3 उन्होंने खेपें ऐसी पकड़ी भी हैं, तो थोड़ा जो डर था वो पनपा भी था, लेकिन वो उनकी ट्रांसफ़र हुई है। जो नए SHO साहब, इनको भी हमने बोल दिया है, क्योंकि ये नशा इसको हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो हमारा भविष्य है वो नौजवानों पे है। अगर वो ख़राब हो गया तो समाज हमारा कहीं नहीं, ना हमारे देश की कहीं आगे प्रोग्रेस होगी। तो इस पर पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकल होने के नाते मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, और उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे।